तो बात मैं कर रहा था आपसे b मल्टीप्लाई बाय ए और बी ए की ना, कि हम b मल्टीप्लाई बाय ए या बी ए कैसे करेंगे। तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास मामला ये है कि ये नज़र में रखिएगा अपने दोनों, ये ए है और ये बी है, ये बी है और ये है। जब मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा मैं, तो अब मामला कुछ ऐसे बनेगा मेरे पास। देखिए, इसका कॉलम इसकी रो से मल्टीप्लाई हुआ, इसका कॉलम सॉरी इसकी रो बी की रो, बी में एक रो है, इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर एक रो है और एक कॉलम है, ऐसे ही ना। देखो, हमने चेक तो ये किया कि बी के कॉलम एक ही रो के बराबर है। चेक क्या किया हमने कि पहले के कॉलम दूसरी की रोज के बराबर है। हमने ये चेक किया कि पहले के कॉलम दूसरी की रोज के बराबर है। हमने चेक ये किया कि पहले के कॉलम दूसरी की रोज के बराबर है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम पहले की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले की रोज को हम दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हमने क्या किया था, हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसकी रो ली, इसका कॉलम लिया, 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 इसकी रो ली, इसका कॉलम लिया। ये देखो, इसकी रो ली, इसका कॉलम लिया, इसकी रो ली, इसका कॉलम लिया और इसकी रो ली, इसका कॉलम लिया। ऐसे ही था। अब यहाँ पर नहीं काम करेंगे, यहाँ पर हम इसकी रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। अब मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। एक ही रो है, इस वाले में एक रो है और इस वाले में एक कॉलम है। लिहाजा जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होकर, वो एक ही बनेगा सिर्फ, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, क्योंकि एक रो और एक कॉलम है। तो अब एक रो एक कॉलम कैसे मल्टीप्लाई होता है कि पहले थ्री मल्टीप्लाई होगा 1 से, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही है। अभी फर्स्ट रो खत्म नहीं हुई है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया ना, इसका कॉलम खत्म हुआ है ना इसकी रो खत्म हुई है। अभी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में एक और एलिमेंट भी है, फर्स्ट रो में एक और एलिमेंट भी है बी में, तो इसी में वो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। भाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम आपने कर लिया ना, लेकिन अभी फर्स्ट रो खत्म हो गई क्या? नहीं खत्म हुई। फर्स्ट रो, ये 2 भी इसी फर्स्ट रो में ही है और ये 5 भी इसी फर्स्ट कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई हो रही है इसी तरह से। यानी कि अब ये हो गया कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो यहाँ पर, तो ये प्लस हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और फिर ये आसान सी बात रह गई। उसके बाद अगले स्टेप में हो गया 3 प्लस 10 और 13 आंसर आ गया। एक ऐसा हमें मैट्रिक्स मिला जिसके जिसके जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं वो एक है। 1 बाय 1 का आपने बनाया, यहाँ पर आपने 2 बाय 2 का बनाया, ये 1 बाय 1 का बना। ये बात होपफुली समझ में आ गई हुई। काफ़ी रुक रुक के मैंने बताया है इसके अंदर, और इंशाल्लाह आप जब इसको करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल है इसकी, इस किताब के अंदर दी है आपको। ये देखिए, ए भी मल्टीप्लाई किया है इसने इस तरह से, और इसके ऊपर उसने अच्छा ये समझा आपको इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, उसने ए लिया और बी लिया और ऑर्डर बताया दोनों का, और फिर देखा कि भाई कॉलम और ए बराबर है, लिहाजा उसने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी तरह से उसने एक और कॉलम लिया, उससे जो है ना वो एग्जाम्पल को इसी में दूसरी एग्जाम्पल ले ली। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई? बात हो पूरी समझ आ गई। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, इसके अंदर दो मैट्रिक्स हैं 2 बाय 2 के, इनको मल्टीप्लाई करके बताया गया है और इनकी मल्टीप्लीकेशन पहले हम करते हैं। थोड़ी देर में क्या कर रहे हैं इसी वीडियो क्लिप में भी, तो ये 4 मिनट की होगी सिर्फ। और एग्जाम्पल के तौर पे हम यही एग्जाम्पल अपनी किताब की ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल अपनी हम किताब की ले लेते हैं 1 बाय 2 1 2 और 3 4 वाली, और ये करना शुरू करते हैं। यहाँ मैं अपने पास कॉपी पेज को पेज पे इसको उतार रहा हूँ पहले, फिर आपके सामने ये ले आऊँगा मैं। ये है 1 और 2 और 3 और 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है 7 और 9 और 5 और 6। ये आपके सामने दो अदद मैट्रिक्स इस तरह से मल्टीप्लाई होने की कोशिश कर रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो
याद रखिएगा कि हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से, यानी कि होगा ये कि पहला स्टेप जो होगा हमारा, उसके अंदर ये जो रो है हमारी 1/2 वाली, ये मल्टीप्लाई होगी 7/5 से। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बनेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होने वाले का फर्स्ट रो, जो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आने वाला है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आने वाला है, उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बनेगा। मैंने क्या कहा? जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आने वाला है उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बनेगा। यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैसे बनेगा? ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। आगे बढ़ जाए, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा। ये लोकेशन याद होनी चाहिए अब आपको यार। लोकेशन अगर याद नहीं होगी ना कि कहाँ पर कौन सा एलिमेंट आता है, तो मसला हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आता है और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आता है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब क्या? फर्स्ट रो और ये है आपका सेकंड कॉलम, ऐसे ही है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम का 9 प्लस फर्स्ट रो 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम का 6। ठीक हो गया? हो गया? ठीक हो गया ना? हाँ ठीक हो गया। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं। नीचे आ जाते हैं, नीचे कहाँ आ जाए? सेकंड रो। ये आपकी सेकंड रो है सेकंड रो। अब सेकंड रो बारी बारी दोनों कॉलम से मिले होगी। मैंने क्या कहा? अब सेकंड रो बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले कॉलम से भी होगी और दूसरे कॉलम से होगी, दूसरे कॉलम से भी होगी और पहले कॉलम से भी होगी, लेकिन पहले पहले कॉलम से होगी। सेकंड रो, सेकंड रो हमारी कौन सी है? ये 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। जो सेकंड रो है वो पहले मल्टीप्लाई होगी 7 और 5 से, और फिर मल्टीप्लाई होगी 9 और 6 से। जब ये 7 5 से मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा इस जगह पे, ऐसे ही ना। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम इस जगह पे बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 5। और अब आ जाएंगे हम सेकंड रो सेकंड कॉलम पे। सेकंड रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 9 4 और 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ये है मामला। बस यही मुश्किल स्टेप है इसके बाद। उसके बाद तो बाकी काम आसान हो जाएगा जनाब। यानी कि आपने सिंपल सी एक मैथमेटिक्स करनी है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया भैया 7 प्लस 10, ये हो गया 21 प्लस 20, और ये हो गया 9 प्लस 12 और 27 प्लस 24। और आगे इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो गया 17 और 21 और 41 और 51। वाह वाह, ठीक हो गया? ये आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन है 2/2 की। अब आपने बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल आपने जो है वो काम क्या करना है, ये मैं अगले क्लिप में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट की हो गई यार।